नमस्ते दोस्तों, ये 7 फेरों के बंधन का 5वां भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शोर, तुमसे कहा ना, एक बार बस दोपहर 1 बजे के आसपास कॉल करूँगा। घर के बाहर आकर रेडी रहना, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। वर्षा हंसते हुए, शोर तुम तो अभी से पति के रूप में निभा रहे हो, मेरी तो वाट लगने वाली है। शोर, यस मिसेज शोर महेश्वरी, अब जैसे भी हूँ तुम्हारा हूँ, बस पूरी ज़िंदगी झेलने को तैयार रहो अपने इस आशिक को। वर्षा शर्मा कर कुछ भी। हाँ शोर, मैं आपका फ़ोन रखती हूँ, बाद में तुमसे मिलती हूँ, बाय। इतना कहकर फ़ोन रख देती है। शोर नीचे आकर किचन में आता है। सुमन और सेजल नाश्ता बना रही थी। मम्मा, मुझे 1 घंटे के लिए दोपहर में मार्केट जाना है, आपको कुछ मंगाना तो नहीं है? सुमन, बेटा कुछ ज़रूरी काम है क्या तुझे? अभी मित्तल भाई साहब का फ़ोन आया था, तेरे पापा के पास वही पार्टी हॉल देखने का बोल रहे थे। शोर, मम्मा कब जाना है? सुमन, शाम का समय दिया है, उन्होंने कहा है कि देव और निशांत भी जाएंगे तो आप शोर को भी लेकर आना। शोर, मैं रेडी हूँ, अभी नाश्ता करके अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, कल मॉर्निंग की बस है मेरी 9 बजे की। सेजल, फिर तू सगाई के लिए कब आएगा? अब बस 1 वीक तो रह गया है, तेरा जाना ज़रूरी है क्या? शोर सेजल को दोनों कंधों से पकड़कर, दीदी आप चिंता मत करिए, सब तैयारी हो गई है आपकी सगाई की, मैं बस एक बार रिपोर्टिंग करके संडे की शाम को आ जाऊंगा। सुमन, हाँ संजू, शोर का जाना ज़रूरी है बेटा, यह 1 साल और निकल जाए तो MABS की डिग्री मिल जाएगी, फिर तू भी अपने ससुराल में गर्व से कह सकती है कि तेरा भाई एक डॉक्टर है। सेजल, मम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आई प्राउड ऑफ माई ब्रदर। शीतल नीचे आते हुए, क्या बात हो रही है, सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। शोर, दीदी की सगाई के साथ तेरी भी बात पक्की करने की प्लानिंग कर रहे थे। शीतल घबराकर अपनी माँ से, मम्मा भाई क्या कह रहा है, प्लीज़ इतनी जल्दी क्या है, पहले दीदी की शादी हो जाने दीजिए, मुझे अभी 2 साल तक नौकरी का मज़ा लेने दो, आप पापा से कह दीजिए प्लीज़। सेजल और शोर दोनों मुंह पर हाथ रखकर धीमे धीमे हंसते हैं। सुमन शीतल के सर पर प्यार से हाथ फेर कर, बेटा शोर तेरा भाई है, तू जानती है ना उसे तुझे तंग करने में कितना बड़ा मज़ा आता है। शीतल शोर को घूर कर देखते हुए, भाई मुझे ऐसे लगता है कि मेरी शादी की आड़ में कहीं आप अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं। शोर, ओए नौटंकी मेरी छोड़, मैं अपने लिए लड़की ढूंढने में किसी को तंग नहीं करूँगा। सेजल, क्यों शोर, तूने क्या अपने लिए जयपुर में ही कोई मेडिकल गर्ल ढूंढ ली है क्या? शोर, नहीं दीदी, मुझे मेडिकल फील्ड में रिलेटेड लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे और मेरे परिवार को अच्छे से जानती हो और उसे अपने मन से अपना ले, बाकी वो जॉब करना चाहे तो मैं भी कभी उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगा। सेजल और शीतल एक साथ, ओहो क्या बात है, मम्मा देख रही हैं आप अपने लाडले को, आपके लिए बहू की प्लानिंग एडवांस में ही कर ली है। सुमन, क्या तुम भी सब यह बात लेकर बैठ गए? शीतल, नाश्ता लगाओ, ठंडा हो रहा है, तेरा पापा बाहर इंतज़ार कर रहा है, उन्हें अभी बाजार भी जाना है। शोर, मम्मा आज पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या? सुमन, बेटा थोड़ा सा काम बचा है तो आज उन्होंने ऑफिस फ़ोन करके लीव सेक्शन करवा ली है। शीतल बाहर डाइनिंग पर नाश्ता लगाते हुए, जय श्री कृष्णा, पापा आइए नाश्ता रेडी है। शेखर जी अखबार फोल्ड करके टेबल पर रखते हुए, अरे वाह, आज तो पूरी गैंग किचन में एक साथ निकल रही है, ऐसा क्या बनाया है सुमन आपने? सुमन, अरे कुछ नहीं, आप बैठिए आराम से नाश्ता कीजिए, सेजल ने सूजी का हलवा और सैंडविच बनाया है,
कल शोर चला जाएगा तो उसकी पसंद का है। सब नाश्ते में सब मिलकर नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद शेखर बाजार चले जाते हैं। शोर पैकिंग करने चला जाता है। शीतल और सुमन किचन में चली जाती हैं। देव 11 बजे के करीब आकर कृष्णा जी को आवाज़ लगाते हुए, माँ कहाँ हैं आप? कृष्णा, आ गया तू, क्या बात है देव? देव अपनी माँ के गले लगते हुए, गुड मॉर्निंग, बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज़ आप मेरा नाश्ता लगा दीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी आ जा। देव ऊपर अपने कमरे में जाकर फ्रेश होता है और सेजल को फ़ोन लगाता है। सेजल फ़ोन की रिंग देखकर अपने कमरे में जाते हुए, हेलो देव। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हैं आप? सेजल, कुछ नहीं, बस अखबार पढ़ रहे थे। आप आ गए कि थाने से? देव, जी मैडम, अभी नहाकर सीधा आपको कॉल किया, बस नीचे जा रहा हूँ, माँ नाश्ता लगा रही है। सेजल, तो पहले आप जाकर नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, माँ वेट कर रही होगी आपका, हम आपसे बाद में बात करते हैं। देव, ओके मैडम, आपकी आज्ञा सर, आंखों पर, नाश्ता करने के बाद कॉल करूँगा। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। देव नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, माँ पापा और नीशू कब तक आने को बोलकर गए हैं? बेटा लंच में आ जाएंगे, तुम नाश्ता करके थोड़ी देर सो लो, पापा के आते ही मैं तुमको उठा दूंगी। देव नाश्ता ख़त्म करके, ओके माँ, जैसा आप कहें। आप भी अब आराम कीजिए, ज़्यादा काम मत करना, नहीं तो आपको थकान होगी। कृष्णा, बेटा बस कुछ दिनों की बात है, फिर मेरी बहू आ जाएगी तो अपनी सारी जिम्मेदारी उसे दे दूंगी और फ्री हो जाऊंगी, और तेरी ड्यूटी निभाने से भी फ्री होकर आराम ही करूंगी। देव मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखता है और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटते ही सो जाता है। थकान के कारण उसे जल्दी नींद आ जाती है और वह सेजल को फ़ोन करना भूल जाता है। शोर वर्षा के घर के बाहर से कॉल करता है। वर्षा शोर का नंबर देकर तुरंत बाहर आती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती है। शोर, अरे वाह, इम्प्रेसिव, उसकी ओर देखकर, आर यू ओके? वर्षा सीट बेल्ट बांधते हुए, जी शोर, हम ठीक हैं, आप बताइए, इतना क्या अर्जेंट काम है आपको? हम कहाँ जा रहे हैं? शोर गाड़ी स्टार्ट करते हुए, अरे अरे मेरी बिना ब्रेक की गाड़ी, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी पता चल जाएगा, भगा कर नहीं ले जा रहा हूँ तुम्हें। वर्षा, नहीं शोर, हम मम्मी से आपके यहाँ आने का बोलकर आए हैं। शोर, रिलैक्स वर्षा, तुम्हें 1 घंटे से पहले ही घर छोड़ दूँगा। अब आंटी की तबीयत कैसी है? वर्षा, अब ठीक है, फीवर नहीं है, पर आप यह बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? शोर वर्षा का हाथ पकड़कर, क्या यार कितना बोलती हो, एक के बाद एक बार कह रही हो, यूँ नहीं कि इतना अच्छा मौका मिला है, थोड़ा प्यार से बातें कर ले, फिर कल मैं चला जाऊंगा, कहकर गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वर्षा दोनों हाथों से शोर के कंधे को पकड़कर अपना सर रखते हुए, आपको नाराज़ नहीं करना चाहते शोर, मैं भी आपके साथ यह स्पेशल मोमेंट जीना चाहती हूँ, बस मुझे तो यह जानना था कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। शोर, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो बस चुपचाप चलो मेरे साथ, गाड़ी को गोल्डन प्लाजा पार्किंग में लगाते हुए चलो उतरो। वर्षा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए, शोर, हम आज फिर यहाँ क्यों आए हैं? शोर उसके ओंठों पर उंगली रखते हुए, बिल्कुल चुप, अभी कुछ नहीं, पहले चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर ऊपर गर्ल्स सेक्शन में ले जाकर दुकानदार से, सर प्लीज़ इनके लिए एक ट्रेडिशनल लहंगा सूट दिखाइए ब्लू कलर में। दुकानदार, जी साहब, आइए मैडम। वर्षा, शोर, यह सब क्या है? आप हमें इसलिए लेकर आए हैं? शोर, हाँ बिल्कुल, यह तुम कल ही मम्मा के कहने से ड्रेस ले लेती तो तुम्हें नहीं आना पड़ता। वर्षा, शोर, हमारे पास बहुत ड्रेस है, अभी मम्मा ने मुझे नया सूट दिलवाया था, वह मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है। दुकानदार, देखिए मैडम,
वर्षा शोर की तरफ देखती है। शोर इशारे से उसे चुप रहकर पसंद करने को कहता है। वर्षा, शोर प्लीज, इतना कहकर उसकी तरफ देखती है। शोर, सर या 2 ड्रेस दीजिए मैडम को और ट्रायल रूम बताइए। वर्षा के हाथों में रॉयल ब्लू कलर का लहंगा, उस पर मैजेंट दुपट्टा जिस पर हल्का गोल्डन वर्क किया हुआ था, निकाल कर देता है और ट्राई करने को कहता है। वर्षा ट्रायल रूम में जाकर चेंज करके जैसे ही बाहर आती है, शोर बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए अपना एक हाथ दिल पर रखता है और बड़े प्यार से उसे देखता है। वर्षा शोर को हिलाकर, शोर कहाँ देख रहे हैं आप, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। शोर एकदम से हड़बड़ा कर वर्षा से, अरे यार कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है, क्या मेरी जान लेकर ही मानोगी, एकदम परी लग रही हो। वर्षा शोर के ओंठों पर हाथ रखकर, क्या आप अनाप शनाप बोल रहे हैं। शोर वर्षा का हाथ पकड़कर धीरे से चूम लेता है। वर्षा शर्मा कर हाथ छुड़ाते हुए, शोर क्या कह रहे हैं आप, हम कहाँ हैं अभी देखिए। शोर दुकानदार से, सर आप इसे पैक कर दीजिए। दुकानदार, श्योर सर, आइए मैडम मैं आपका नाप लेकर फिटिंग कर देता हूँ, आप 10 मिनट दीजिए। वर्षा ड्रेस चेंज करके दुकानदार को देते हुए, प्लीज़ सर प्लीज़ जल्दी करिएगा। दुकानदार, जी मैम साहब 10 मिनट से 15 मिनट। शोर, ओके सर हम अभी आते हैं। इतना कहकर वर्षा को हाथ पकड़कर कहीं मॉल के एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और कॉफ़ी का ऑर्डर करता है। वर्षा, शोर यह ड्रेस बहुत महंगा है, प्लीज़ हम मम्मी से क्या कहेंगे। शोर, क्या कहना क्या है, बोल देना मेरे होने वाले हस्बैंड ने दिलाया। वर्षा, शोर हर वक्त मजाक नहीं, प्लीज़ सीरियस होते हुए, ओके ओके कह देना, मम्मी ने दिलाया है दीदी की शादी के लिए, आंटी कुछ नहीं बोलेंगी। इतना कहकर उसके हाथ के ऊपर हाथ रखता है। वर्षा, शोर पर यह बहुत महंगा है, रिलैक्स वर्षा, मुझे हर महीने पापा जो पॉकेट मनी देते हैं उसमें से जो बचा कर रखता हूँ, फिर मैं भी जयपुर में कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वर्षा, शोर या पैसे अभी तुम्हारे 1 साल में काम आते, रुको रुको मेरी सुपर फास्ट, यह सब सोचने के लिए मैं हूँ ना, सगाई वाले दिन मेरी वर्षा मुझे सबसे प्यारी दिखनी चाहिए। इतना कहकर उसके हाथों की उंगलियों को चूम लेता है। वर्षा शर्मा कर नीचे नज़रें कर लेती है, चले मैडम नहीं तो तुम्हारा 1 घंटे का टाइम ओवर हो जाएगा। दोनों उठकर ड्रेस लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। मित्तल साहब और निशांत घर आते हैं। दीवान जी कृष्णा से, देव बेटा उठ गए क्या। कृष्णा, हाँ उठ गया है, बस आप हाथ धोकर लंच कर लीजिए, वह भी रेडी होकर आ रहा है। निशांत अपने रूम में जाते हुए, मॉम मैं थोड़ी देर बाद लंच करूँगा प्लीज़। ठीक है बेटा थोड़ा रेस्ट कर लो तुम जाकर। देव नीचे आते हुए, माँ नीशु नहीं जाएगा क्या हमारे साथ। कृष्ण, नहीं बेटा तू और तेरे पापा जाओ, वह शाम को सीधे पार्टी हॉल में ही आएगा। देव, ठीक है माँ। दीवान जी बैठते हुए, शोर को कार्ड देते हुए, सगाई के लिए रेडी करवाया है, बताओ कैसा है। देव कार्ड खोलकर देखते हुए आपने माँ की तरफ देखता है और मुस्कुरा, माँ आपकी पसंद है ना। पापा, बहुत ही सुंदर और यूनिक डिजाइन है, आई लाइट। दीवान साहब खाना खाते हुए, देव, शाम को शेखर जी और शोर भी आ रहे हैं, तो आज ही बेटा सब फाइनल कर लेना, मैं नहीं चाहता कि उनको कोई भी परेशानी हो। देव, जी पापा आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं मैनेजर अंकल से बात कर लूँगा, सब डेकोरेशन और मेनू आज ही सबके साथ बैठकर फाइनल कर लेते हैं, फिर कल शोर भी चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वह सेजल का भाई है तो उसे भी सब बातें पता होनी चाहिए। दीवान साहब, देव बेटा पैसों का फाइनल उनके सामने मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, उन्हें यह एहसास किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए कि वह हमारी बराबरी नहीं कर सकते। देव, जी पापा मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा, आप बेफिक्र रहिए। अब चले, मैंने राज को कॉल कर दिया है, अनिकेत अंकल आज लंच के बाद घर पर ही रुकेंगे, आप बताइए मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर गार्ड
कार्ड लेते हुए गाड़ी को पार्किंग एरिया से बाहर निकालता है। थोड़ी देर में गाड़ी अग्रवाल विला के सामने रुकती है। कोठी देखकर ही घर के संपन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता है। चौकीदार गेट खोलकर आइए देव बेटा नमस्ते। दीवान साहब देव नमस्ते अंकल। इतना कहकर गाड़ी पार्किंग में लगाता है। गाड़ी से उतरकर दोनों मेन डोर पर आकर डोर बेल बजाते हैं। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।